तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है बहुल आवेशों के बीच बल। ठीक है, बहुल आवेशों के बीच बल का मतलब है कि अगर किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण जो बल लगेगा तो वह परिणामी बल निकालेंगे हम। ठीक है, जैसे कि ये कोई निकाय जिसमें Q1 आवेश है, Q2 है, Q3 है, ऐसे करके n तक आवेश है। ठीक है, तो Q1 पर Q2 भी बल लगाएगा, Q3 भी बल लगाएगा, Q4 भी बल लगाएगा, n तक जितने भी आवेश हैं वे सब बल लगाएंगे। तो Q1 पर इन सब आवेशों के द्वारा लगने वाला जो परिणामी बल होगा उसको हम अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करके निकालेंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि हम बल की बात कर रहे हैं इस वजह से हम यहाँ पे इसका सदिश या वेक्टर योग करेंगे। ठीक है, जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। ठीक है, जो ये सभी आवेश हैं ये सब एक एक करके इसमें जो बल लगाएंगे उन सब के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि Q1 पर Q2 जो बल लगा रहा है वो Q3 की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होगा। हर आवेश इंडिविजुअली जितना बल लगाएगा वो लगाएगा ही। ठीक है, किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि माना कि अब हम Q1 पर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो माना निकाय में n आवेश हैं, Q1 Q2 डॉट 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 Qn। माना इनमें से Q1 पर बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो Q1 की स्थिति सदिश, मतलब स्थिति सदिश की बात हमने अभी की थी कि Q1 की Q2 के सापेक्ष जो स्थिति है उसको हमने R12 से प्रदर्शित कर दिया। ऐसे Q1 की Q3 के सापेक्ष जो स्थिति है R13 से प्रदर्शित कर दिया। ऐसे Qn के सापेक्ष निकालेंगे तो R1n से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो Q1 की स्थिति सदिश ये दे दिए। तो अब Q1 पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल निकालेंगे ना, तो पहले Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल निकालेंगे तो हो जाएगा F12 पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1² इंटू R12 कैप उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से F13 का मतलब क्या है, Q1 पर Q3 के कारण लगने वाला बल, इसी तरीके से लिख दिया। इसी प्रकार से F1 मतलब Q1 पर Qn के कारण लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R1n² इंटू R1n कैप। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q1 पर जो परिणामी वैद्युत बल होगा वो क्या हो जाएगा, F1 बराबर F12 मतलब पहले आवेश पर दूसरा आवेश जो बल लगा रहा है प्लस F13 तीसरा आवेश जो बल लगा रहा है प्लस डॉट 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 F1n मतलब कि n आवेश जो बल लगा रहा है। ठीक है, तो F1 इक्वल टू सारे जो हमने मान निकाले थे वो सब मान यहाँ पे रख लिए। ठीक है, और इसके बाद 1/4πε और सब कॉमन लिख के लेकर पहले जो आवेश पर परिणामी बल लग रहा है वो निकाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार से Q2 पर भी अगर बल निकालेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेंगे F2 इक्वल टू 1/4πε0। तो दूसरे आवेश पर पहला आवेश जो बल लगाएगा तो Q2 Q1 अपॉन R21² इंटू R21 कैप। ऐसे दूसरे आवेश पर तीसरा आवेश भी बल लगाएगा, ऐसे nवां आवेश भी बल लगाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को निकाल सकते हैं अन्य आवेशों के कारण। ठीक है, और इसका यूज़ करके अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, थैंक यू।